तो ऐसी क्या चीज़ है जो हाईवे पर जब आप लोग जाते हो तो डिफरेंट हो जाती है? कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग हाईवे पर किस तरीके से कार चला सकते हो। क्या है ना कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा, अभी तक हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया, अभी तक हम लोगों ने जिसके बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया, वो था सिटी में कार चलाने के बारे में। और अभी हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं हाईवे के बारे में। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हाईवे पर जब आप लोग जाते हो तो डिफरेंट हो जाती है? कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ लोग जो है उन लोगों को जो है वो बोलते हैं ना कि कार चलाने में थोड़ी सी हिचक आती है, कुछ लोगों को जो है वो एक तरीके का बोलते हैं ना डर लगता है, या ऐसा जो भी चीज़ है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग हाईवे पे कार चलाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर ले, जिससे अगर आप लोग जो है वो हाईवे पर कार चलाने का प्लान कर रहे हो, या फिर वहाँ पे जाने का बात कर रहे हो, या फिर सोच भी रहे हो, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्या है ना कि ऐसा चीज़ है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाईवे पे कार चलाना उसमें क्या ज़्यादा मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकता है, क्योंकि रास्ता खाली होता है, आप लोग आराम से कार चला सकते हो। बट वैसा चीज़ एक्चुअल में नहीं है। क्या चीज़ है कि जब आप लोग जो है वो हाईवे पर कार चलाने जाते हो तो सारे व्हीकल बहुत ही फास्ट जाते हैं, और वैसे सिचुएशन में जो भी एक्सीडेंट होने वाला है, जो भी इंसिडेंट होने वाला है, वो मे भी हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सही तरीके से मेंटेन नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आप नुकसान पहुंचा सकते हो, और मे भी हो सकता है कि इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हाईवे पे जाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर से सबसे पहली चीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो हाईवे पे जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप लोग हाईवे पे जाने वाले हो तो आप लोगों को स्पीड का बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है। अब ये जो स्पीड का आप लोगों को ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग हाईवे पे जाओगे तो आप लोगों को एक कंसिस्टेंट स्पीड में चलाना है, जिसकी वजह से बहुत लोग बोलेंगे कि यस ये तो बहुत ईजी है, बस एक्सेलरेटर को एक स्पीड पे पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो, आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से आगे चलते रहेगा। यस, इसमें कोई भी बात का शक नहीं है कि आप लोग जो है वो सही सोच रहे हो, बट इसमें ये बात का भी शक है कि हाईवे जो है वो खाली नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे फास्ट व्हीकल चलते हैं। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों का स्पीड तो कंसिस्टेंट हो, बट हाईवे में जब आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों का स्पीड इस तरीके से हो कि जिससे आप लोगों का स्पीड टिकट भी नहीं कटे, आप लोगों जो है वो किसी को ठोको नहीं, किसी को नुकसान नहीं करो। मतलब अगर आप लोग ज़्यादा स्लो चलाते रहोगे तो इसमें ज़्यादा हद तक चांसेस है कि एक्सीडेंट होने के, और जो है वो अगर आप लोग ज़्यादा फास्ट चलाते रहोगे और अगर आप लोग कार को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो टाइप पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को स्पीड में तो कार चलाना है, बट स्पीड में कार चलाने के साथ साथ आप लोगों को सही तरीके से उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग राइट स्पीड का बात करें तो जनरली जो है वो जब आप लोग हाईवे पे जाओगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है वो क्रूजिंग लेन पे जाओ। अभी क्रूजिंग लेन जो है वो क्या होता है, तो इंडिया में जब भी आप लोग कार चलाते हो तो डेफिनेटली सबसे पहला जो चीज़ है वो है क्रूजिंग लेन। तो जब भी हम लोग कार चला रहे हैं तो राइट साइड में अपने जो होता है, जो सबसे टॉप लेन जिसको बोला जाता है, वो होता है क्रूजिंग लेन। तो अगर आप लोगों को जो है ज़्यादा स्पीड में कार चलाना है, फिर अगर आप लोगों को जो है वो कंटिन्यूस स्पीड पर कार चलाना है, तो डेफिनेटली आप लोग क्रूजिंग लेन पर कार चलाओ। इसके बाद जो है वो हाईवे जो है वो डिफरेंट तरीके के आते हैं, आप लोग डिपेंड करता है कि कहाँ पे कार चला रहे हो। बट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 6 लेन वाला हाईवे। 6 लेन वाला हाईवे यानी कि 3 जाने के लिए और 3 लेन्स आने के लिए, तो इसको बोला जाता है 6 लेन वाला हाईवे। तो 6 लेन हाईवे पर जब आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को जो है वो क्रूजिंग लेन पे तो पहले कभी नहीं जाना है। जब भी आप लोग एज अ बिगिनर हो, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों को जो है वो वैसी जगह पे चलाना है तो पहले आप लोग जो है वो हाईवे पे कम से कम 2-3 बार जाके आओ, जिससे आप लोगों का जो है वो आइडिया 100% सही हो जाए, फिर आप लोग वहाँ पे कार चला सकते हो। फिर दूसरा जो लेन होता है मिडल लेन। ठीक है, तो मिडल लेन में मैं आप लोगों को बोलूँगा कार चलाने के लिए एकदम से लेफ्ट साइड में मैं आप लोगों को कभी भी कार चलाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होता है वो इमरजेंसी स्टॉप के लिए, कभी कभी जो है वो व्हीकल सडनली बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यस, मिडल में जो है वो ऐसा चीज़ का
इशू आ सकता है, बट कोई भी बंदा जो पीछे से आ रहा है वो आप लोगों को इजीली ओवरटेक करके जा सकता है, वहाँ पे आप लोगों को इशू नहीं आएगा। प्लस जिस बंदे को भी रुकना है वो आराम से जो है वो अपना लेन चेंज करके वहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा, तो आप लोगों को वहाँ पर भी इशू नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को जो लेन पे चलाना है और जो स्पीड में चलाना है वो है मिडल वाले लेन पे। उसमें भी जो है वो आप लोगों को स्पीड मेंटेन करना है कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर तक का, और अगर आप लोग अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप लोग 70 तक भी जा सकते हो। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को स्पीड चलाने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है एग्जिट प्लानिंग। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप लोग चला रहे हो तो मिडल लेन में चलाओ, आप लोगों को क्रूजिंग लेन पे नहीं जाना है। अगर आप लोग मास्टर हो गए तो क्रूजिंग लेन पे जा सकते हो, और अगर आप लोग 60 की स्पीड पे चला रहे हो कार और सडनली जो है वो आप लोगों को वहाँ से एग्जिट प्लान करना, तो एग्जिट प्लान आप लोगों को थोड़े टाइम पहले ही कर लेना। ऐसा नहीं कि भाई हाईवे पर आप लोग चला रहे हो और आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर मुझे टर्न लेना है तो तुरंत आप लोग टर्न ले लोगे या फिर तुरंत कार स्लो कर दोगे। वैसा चीज़ पॉसिबल नहीं है, और वैसा चीज़ करने के बारे में सोचना भी नहीं। क्योंकि अगर आप लोग वैसा चीज़ करोगे तो ऐसा चीज़ हो सकता है कि पीछे से आने वाली स्पीड वाली कार आप लोगों को ठोक सकती है। और ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा कि पीछे से जो कार आ रहा है स्पीड में उसने एक्सीडेंट कर दिया क्योंकि आगे वाला बंदा जो है उसने इमरजेंसी ब्रेकिंग कर दिया। तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलवेज जो है वो चौकन्ना रहना है, ठीक है। अटेंशन देना है रास्ते के ऊपर, हाईवे के ऊपर, कि पहले तो देखो पीछे भाई कौन सा व्हीकल आ रहा है, ठीक है। अगर सही है तो नहीं, सही है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग ब्रेक मत लो। आप लोगों का टर्न जो है उसका पहले से ही प्लान करके रखो। अगर किसी रीज़न की वजह से आप लोगों का वो प्लान, वो जो टर्न है वो मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आप लोग आगे जाके यू टर्न लेके रिटर्न आके फिर वापस ले सकते हो टर्न। बस कभी कभी कुछ सिनारियों में ऐसा हो सकता है कि हाईवे पे यू टर्न तो आप लोगों को थोड़ा लंबा मिलेगा, बट एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता चलेगा कि भाई नहीं, ये जो है वो आप लोगों का साथ एक्सीडेंट नहीं होगा और आप लोग सही तरीके से ये हाईवे पर भी कार चला सकते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को पहले से ही, मतलब पकड़ लो कि अगर जो है, मैं इतना तो नहीं बोलूँगा कि 1-1.5-2 किलोमीटर पहले ही आप लोग एग्जिट प्लानिंग कर दो, बट पहले से आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि भाई मेरा जो टर्न है वो आ रहा है, भले वो चाहे वो 500 मीटर्स फार क्यों नहीं हो। 60 की स्पीड में जो है वो ऑलमोस्ट जो है 20 से 30 सेकंड लगेंगे 500 मीटर्स क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले से एग्जिट प्लानिंग करके आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ से टर्न लेना, तो वो उसके पहले ही जो आप लोग स्लो कर दो, उसके पहले आप लोग लेफ्ट साइड में कार ले लो, सिग्नल इंडिकेटर दे दो। जब भी आप लोगों को जो है वो लेन चेंज करने सिग्नल इंडिकेटर यूज़ करो, बिना सिग्नल इंडिकेटर के यूज़ किए कभी भी जो है वो लेफ्ट राइट जाने का कोशिश मत करो। फिर जो है वो ऑलवेज मिरर्स यूज़ करो, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई पीछे से क्या व्हीकल आ रहा है। पहले सिग्नल इंडिकेटर दो, पीछे व्हीकल देखो, और फिर आप लोग सेफ साइड में आप लोग जो है वो लेन चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। प्लस ब्रेकिंग करने के टाइम पे भी मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सडनली एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग कर दो, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग में आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि पीछे वाला व्हीकल आप लोगों को ठोक सकता है। आप लोगों को जो है वो एग्जिट स्ट्रैटेजी सही तरीके से प्लान करना है, जिससे आप लोग जो है वो अगर सामने वाला व्हीकल रुक रहा है तो आप लोग भी उस तरीके से रुक सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि इमरजेंसी में आप लोग किस तरीके से कार में ब्रेकिंग कर सकते हो, जिससे आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हाईवे पर कार चलाने से पहले सही तरीके से प्लानिंग करनी है। अभी फाइनल में मैं आप लोगों को लास्ट चीज़ ये बताऊंगा कि कभी कभी जो है वो कुछ लोग हाईवे पे कार चलाने के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो कौन से भी तरीके का हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आप लोग जब कार चला रहे हो तो सडनली कोई अच्छा चीज़ बीच में रास्ते में आ गया जिसको आप लोग देख रहे हो। कभी जो है वो ऐसा चीज़ है कि अच्छा व्यू आ गया जिसको आप लोग देख रहे हो। कभी जो है वो अच्छी होटल या फिर कोई अच्छा ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकता है जिसको आप लोग देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अच्छी कार जो है जिसने आपको ओवरटेक कर लिया, जैसे कोई टॉप कंपनी की कार हो गई या फिर स्पोर्ट्स कार हो गई, तो बोले अरे वाह, तो आप उसको देखते रहोगे, आप लोग सामने जाके ठोक दोगे। तो इसीलिए जो है वो डिस्ट्रैक्शन आप लोगों का जितना कम हो उतना आप लोगों के लिए जो है वो सही रहेगा। एंड इसी तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग हाईवे पे कार चलाने वाले हो तो ऑलवेज बी केयरफुल एंड सही तरीके से कार चलाओगे तो आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्रैक्टिकल वीडियो इसका जल्दी आने वाला है, तो उसमें जो है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर ही हाईवे पे कार चला के बताऊँगा और सारा चीज़ जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा, जिससे आप लोगों को जो है वो ये सारा तरीके का आइडिया आ जाए। आई थिंक सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।